कुछ झरने से। हमने तो हिमालय में देखा ही है ये सब। अकाम चित्त लेकर कोई जाए, परोपकार की भावना कोई लेकर जाए, भक्ति जागरण का संकल्प लेकर कोई जाए, समाधि की साकारता का सपना लेकर कोई जाए, हिमालय बाहें पसार कर खड़ा है। कोई पहुंचे तो सही ना। वहां के ऋषि मुनि ज्ञानी गिरिकंदराओं में बैठे हुए आज भी सिद्ध प्रतीक्षा में हैं साधकों की। बस अभी हिमालय पहुंचे ही थे कि सनकादिक प्रकट हो गए। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। सनकादिक थोड़े से विस्मित तो हैं, थोड़े चकित तो हैं कि साधु के स्वभाव से विपरीत अब स्वभाव दिख रहा है नारद का। साधु तो मस्त मलंग होते हैं, ये तो बड़ा चिंता में दिख रहा है। साधु का अर्थ है जो निश्चिंत है, निर्भ्रांत है, निर्भर है, निशंक है, जिसे कोई भय होता ही नहीं, वही तो साधु है। और हमारा छीन भी कोई क्या लेगा हमारा। हर पल इसी बोध में तो साधु रहता है कि ये देह भी नश्वर है, क्षण भंगुर है। इसे जगे हुए साधु को भय नहीं रहता, पर ये तो बड़े चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। श्री कृष्णदासानाम अग्रणी योग भास्कर। योग भास्कर अब योग के सूर्य हैं। विरक्तों में शिरोमणि हैं। ये विरक्त शब्द जानते हो किसे कहते हैं? विरक्त का अर्थ रक्तहीन नहीं है, वैराग्य का परिपाक जिसमें हो गया है वो विरक्त है। जिसे स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने से बड़ा नहीं लगता, वो विरक्त पुरुष। इसलिए आपकी कुछ चिंता से देखकर बड़ा मैं चकित हूं। सनकादिक समूह कहते हैं, और नारद ने व्यथा बताई, भाई हम चिंता में क्यों हैं? सनकादिक ने कहा हम भागवत की कथा सुना देते हैं भक्ति को, ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाएंगे। इस एक उद्योग जो शब्द है, यह तपह उद्योग, ये भागवत में आया है। जिसमें उत्कर्ष हो, चेतना का उन्नयन हो, उत्थान हो, ऊर्ध्व की ओर उसका गमन हो, उसे उद्योग कहते हैं। और वो बड़ी योजना के साथ किया जाता है। वो श्रम चाहता है, संयम चाहता है, प्रबंधन चाहता है, भोर से लेकर रात्रि तक का। हमने हिमालय में सन्यासी साधुओं को, सिद्धों को बहुत व्यस्त देखा है। उनके अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, जप में, पूजा, सेवा, चर्या, सपरिया में इतने व्यस्त हैं। अकेले बहुत व्यस्त हैं। एक पल भी उनका व्यर्थ नहीं देखा हमने। एक पल, एक भी सांस ऐसी नहीं देखी जो गोविंद के बिना देखी हो हमने। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। व्यथा, चिंता, ऐसे हमने साधु देखे। चेतना का आरोहण कैसा हो, वो उसे उत्कर्ष कैसे हो, उसका ऊर्ध्व की ओर चेतना कैसे जाए, इसे उद्यमता कहेंगे। एक और अर्थ है जिसमें बहुत से लोगों के कल्याण की कामना छुपी हो, उसे भी उद्योग कहेंगे। इसमें दूसरों के हित की रक्षा है, इसमें दूसरों के भी भाग हैं।
नारद की तप उद्यमता, तप उद्योग की भावना देकर सनकादिक ने कथा आरंभ कर दी। ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला। और ऐसी इस कथा ने धुंधुकारी को भी मुक्ति दी, जो 5 विषयों में निरंतर संलग्न था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो खोया हुआ था, ऐसा धुंधुकारी। बुद्धि से ऐसी चीजें निकलेंगी अगर बुद्धि के पास प्रकाश नहीं है। जिस बुद्धि ने सत्संग नहीं किया है, जो बुद्धि सत्य विहीन है, जिसने अध्यात्म का अभ्यास नहीं किया, जो विचारहीन बुद्धि है, ऐसी बुद्धि कुबुद्धि या कुमति बन जाती है। ऐसी उस धुंधली से धुंधुकारी, और वो 5 नर्तकी या 5 गणिकाएं अथवा 5 नगर वधुएं अथवा वे 5 वैश्याएं, वो 5 और कौन सी हैं, सबके साथ लगी हैं। वो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अधिकता, अतिरेक, अनियंत्रण, कुछ पता ही नहीं कितना सुनना है, कितना देखना है, कितना चखना है, कितना छूना है, कितना देखें। कुछ मात्रा का ज्ञान तो है नहीं, कितना भंडारण करें, कितना संचय करें, कितना संग्रह करें, कितना चाहिए, कोई सीमांकन तो है नहीं, कोई विराम चिन्ह लगाया नहीं है। और हमने तो अच्छे महापुरुषों का संग किया। एक बहुत बड़े संत ने कहा कि जब कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाने लगो, अपनी इच्छा स्पृहा और लालसाओं को नियंत्रित करने का मन बने, अपने संग्रह भंडारण से संतुष्ट हो जाएं आप, तो समझ लेना कि अब सत्संग में बैठने के अधिकारी, नहीं तो इधर से सुन के उधर निकाल दोगे। अब वो कहां चंपत हो गई पता नहीं लगा उनका, किधर गई। हाँ, धुंधुकारी के विषय में तो बताया है कि उसे दबाकर चली गई। हमारी कामनाएं हमारा भोग डाल देती हैं। वहमेव भोक्ता, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि हम नहीं भोग रहे, भोग मिलकर हमें भोग रहे हैं। इंद्रियां हमें भोग रही हैं, हमारा अज्ञानी हमें भोग रहा है, हम बीत रहे हैं, रीत रहे हैं। और उसको उस त्रियक योनि से मुक्त करने के लिए संकल्प किया हो। गौकर्ण ने ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। इसे भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ है, और सप्ताह क्रमानुसार होती है। ये आइए इस कथा में चलते हैं। प्रथम स्कंध के कपाट खोलते हैं और कथा में चलते हैं। कुछ इस प्रकार के वंदन करते हुए, क्योंकि जो कुछ मिला है सिद्धों को, बुद्ध पुरुषों को, अथवा उनको जिन्होंने समूची प्रकृति को वशीभूत किया है अपने, इहलोक की संपदा जिनके चरणों में बिछ गई है, उसका मार्ग एक ही है, दूसरा नहीं होता। आपको इहलोक की संपदा और परलोक की संपदा चाहिए। अक्षुण कीर्ति यश विस्तार दिगंत में धूम चाहिए। आपको पदार्थों का अतिरेक और अट्टालिकाओं के आप देख न सकें ऐसे अंबार चाहिए। तो एक ही रास्ता है इहलोक और परलोक की संपदा पाने का। तुलसी बाबा लिखते हैं। आइए उस सत्संग की महिमा में से निकलकर हम प्रथम स्कंद के कपाट खोलेंगे। मति कीरति गति भू ते भलाई, मति कीरति गति भू
मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जय पाए, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जय पाए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए। मति कीरति गति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई। जो जानब सतसंग प्रभाव, जो जानब सत्संग प्रभाव, जो जानब सतसंग, जो जानब सत्संग प्रभाव। Gama mama gama gaza gaza ni gaza ni gama zani gama gaza gama 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 gaza gama zani ni gani gama 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 zani zani gaza ni gama 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 gaza ni मति की रति गति भूति भलाई, जो जानब सतसंग प्रभाव, जो जानब सत्संग प्रभाव। लोक वेद न न उपाओ, लोक वेद न उपाओ। जो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न उपाओ। जो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न उपाओ। Sada mama gama dada mada ni ni da ni sa sa mama ga ga sa sa ni ni dada mama ga ga sa gama da ni sa gama da ni sa gama da ni sa जो जानब सतसंग प्रभाव, जो जानब सतसंग प्रभाव। लोक वेद न आदय उपाओ। sa ni dha da ni ni dha ni ni dha ma ma dha da ma ga ga ma ma ga sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa जो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न Gama da
गम धनी नीद जो जान सत्संग प्रभाव जो जान सत्संग प्रभाव लोक वेदना न पाओ लोक वेदना न पाओ। संत के पास आना अच्छा लगे तो बस जान लेना कि भाग्य का कपाट खुल गया। गाड़ीवान के पास रैक पे जब पहुंचे, धूल धूसरित आंगन, और वो ये भूल गए कि वो कौन है, सत्संग के लिए वहां पहुंच गए। धूल भरा आंगन, माथे का किरीट उतारकर मोतियों के माला, कवच, राजसी वस्त्र, गाड़ीवान के पास उसे खाती कहें, बढ़ई कहें, कारपेंटर कह दीजिए, बैठ गए। और एक राजा भूल गया सत्संग का ऐसा रस, ऐसा चस्का, रोज पहुंच जाता वहां। और कथा में आता है कि उसके अंतर चक्षु खुल गए। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ। वह मेड़ता की रानी या रैदास के पास आकर बैठ गई। अरे सुखदेव तो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, पर पिता की आज्ञा हुई सत्संग में जाइए। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता सुखदेव को उनके पिता आज्ञा दे रहे हैं, और ये जानकर के पिता आदेश दे रहा है तो हित है मेरा इसमें। तो पूज्यता, श्रेष्ठता, ब्रह्म ज्ञान का, अपनी ब्राह्मी सत्ता का, उस ज्ञान का भी दंभ त्याग कर, पूज्यता का, मैं विद्वान हूं, गुणी हूं, जयी हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो विद्वान हूं, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा त्याग कर उस भ्रम से मुक्त होकर, क्योंकि पिता ने कहा है कि कुछ काल सत्संग कीजिए, जनक के यहां जाकर जनक की संगति में जाओ, एक गृहस्थ की संगति में। और देखिए दो अति हैं, एक वैराग्य में है और दूसरा गृहस्थ में। और जब वहां पहुंचे और वो गृहस्थ कैसा, जिसके सत्संग के लिए भेजा, कि वो हवन कर रहा है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में होता ब्राह्मण, ऋत्विज, आचार्य आदि सब समिधा डालना भूल गए। यज्ञ अग्नि जैसे मानो मंद होकर अब खो जाएगी, चुरू डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन समिधा नहीं है यज्ञ कुंड में। जनक ने अपना यज्ञ कुंड में पैर डाल दिया, समिधा नहीं है। धुधु करती अग्नि फिर से सुलग उठी और देखिए आहुतियां पड़ रही हैं, स्वाहा। ये दृश्य देख लिया सुखदेव ने कि अपने अपने शरीर को ईंधन बना दिया जिसने, है कौन वो?
ऐसा वो ही कर सकता है जो हर अणु में, परमाणु में अपने को अनुभव करता हो। ये मेरा ही विस्तार है, मुझसे भिन्न कोई नहीं है, सब में मैं हूं, सब मुझ में है। ये जो ज्ञान की डकार ली गई ज्ञानियों के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, आई एम एवरीवेयर, आई एम omnipresent, omnipotent, आई एम एब्सोल्यूट। मैं कभी नहीं बदलता हूं, दुनिया बदलती होगी। भोर से लेके सायंकाल तक सूरज के रूप बदलते होंगे, वो छुप जाता होगा, मैं तो हर जगह हूं। ऐसे ज्ञान की सत्ता में जो रहते हैं ऋषि